जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। थोड़ा सा अंधेरा होगा वीडियो को देखते वक्त में, उसको करिएगा इग्नोर। जो सूचना है उस पर लगाइएगा अपना फोकस और ध्यान। एक ऐसी सूचना लेकर आया हूं जो एक बच्चे के माध्यम से सूचना मुझे प्राप्त हुई है और एक एडमिशन के लिए फॉर्म आया है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी 12th को पास कर चुके हैं। और ये कोर्स 2 साल का है उन सभी बच्चों के लिए जो प्राइमरी लेवल पर या बेसिक लेवल पर टीचिंग करना चाहते हैं या टीचिंग के कोर्स को लेकर कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि उनको यदि टीचिंग फील्ड में जाना है तो किस प्रकार के कोर्स में अप्लाई करना चाहिए, कहां से करना चाहिए। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से एक संस्थान का एप्लीकेशन फॉर्म आया है और उसी के विषय में करनी है आपसे बातचीत। 2 पाठ्यक्रम है, उनकी डिटेल में आपसे मैं जानकारी की बात करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रोसेस, एडमिशन में लेने का प्रोसेस, फीस कितनी होगी, सीट कितनी होगी, कैटेगरी वाइज कोटा क्या उसमें लागू होगा नहीं होगा और कौन कौन सी विशेष सुविधाएं आपको मिलेंगी और कहां से कर सकते हैं इस कोर्स को, उसकी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, 23 और 24 के सत्र का ये फॉर्म है। संस्थान का नाम है हिंदी में, फिर बताऊंगा इंग्लिश में, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC लखनऊ। ठीक है, अब इनको दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ाया जाए तो इसका नाम है कंपोजिट रिलीजियस सेंटर स्किल डेवलपमेंट रविंद्रनाथ एंड रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी CRC लखनऊ। यानी कि जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं और जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में नहीं हैं लेकिन उनकी इच्छा है आगे पढ़ने की, टीचिंग में अपना करियर आजमाने की फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी को लेकर ये संस्थान ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपका दिव्यांग होना ज़रूरी नहीं है। ये दिव्यांग हैं तो अप्लाई ज़रूर करिए, आपको उसका वेटेज या तवज्जो दिया जाएगा। और यदि दिव्यांग नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। 2 कोर्स हैं, एक है BLED स्पेशल एजुकेशन और एक है BLED बौद्धिक विकासात्मक क्षमता। ये 2 कोर्सेज हैं, इसके विषय में आपसे बातचीत करूंगा। इंग्लिश में यदि बात करूं तो इसका नाम है BEd स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ और दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट की जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, दोनों ही कोर्सेज में 35-35 सीटें रखी गई हैं, 35 सीट्स और सभी कैटेगरी में सीटें आई हैं। इसको भी मैं आपको बता देता हूं। जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे दोनों ही कोर्सेज में 15-15 सीटें रखी गई हैं। OBC कैटेगरी में 9 सीट रखी गई हैं, SC कैटेगरी में 5 सीट रखी गई हैं, ST कैटेगरी में 3 और EWS कैटेगरी में 3 सीटें रखी गई हैं। आपको लगेगा कि PH कैटेगरी में सीट नहीं है। PH कैटेगरी के कितने भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेगा, यदि एंट्रेंस के बेस पर और काउंसलिंग के बाद अगर आपकी मेरिट जिस भी कैटेगरी में बैठती है वहाँ आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और विशेष सुविधा है कि यहाँ छात्रावास सभी बच्चों को प्राप्त होता है। छात्रावास यानी कि हॉस्टल की सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त होती हैं। और 12th पास यदि आप हैं, जो मैंने पहले बताया, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपने चाहे 12th 1 साल पहले पास की हो या 2 साल पहले पास की हो या 5 साल पहले पास की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, यदि आपने 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो आपको एडमिशन के वक्त में एक एफिडेविट लगाना होगा गैप ईयर का, जो कि बड़ा मुश्किल नहीं, आसानी से बन जाता है। 220 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है, अब आते हैं और ज़रूरी बातों पर। 12th के बेस पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसकी फ़ीस मैं आपको बाद में बताऊंगा और फीस में कितनी कितनी सुविधाएं हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली बात, यदि आपके 50% नंबर आए हैं 12th क्लास में तो आवेदन ज़रूर करिएगा। यदि आप SC ST और PWD कैटेगरी में आते हैं और आपकी 50 की जगह यदि 45% नंबर आए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी एज यदि 35 साल या उससे कम है तो आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपकी उम्र 40 साल से कम है और आप यदि SC ST और PH कैटेगरी में है तो आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप OBC A और OBC B कैटेगरी में है, जो इसमें रखा गया है, आपकी उम्र यदि 38 साल है तो आवेदन कर सकते हैं। PH और PH की एज भी इसमें 40 रखी गई है और जो OBC नॉन क्रिमिनल है उनकी एज भी 40 रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसका। और जितने भी ट्रांसजेंडर बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे वो आपका 10th-12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट होंगे और यदि 10th का रिजल्ट नहीं आया है फाइनली तो एडमिट कार्ड चल जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इसमें एज का मैंने क्राइटेरिया बताया वो लागू होगा 1 जुलाई 2023 को, यानी कि 1 जुलाई 2023 को यदि आपकी उम्र 35 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 40 साल से ज़्यादा है और आप SC ST PH कैटेगरी में तो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यही एज 38 साल के लिए OBC A और B के लिए लागू। यदि आपकी उम्र 30 जून 2023 तक 35 साल से कम है तो आवेदन कर सकते हैं ये जनरल कैटेगरी के बच्चे। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और दूसरी बात कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में
एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट भी सुन लीजिए पहले तो 16 जून 2023 शाम 4 बजे तक। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद में उसका फीस सबमिट करने के बाद में उसकी कॉपी का प्रिंट आउट निकालना है, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं और साथ ही साथ में इन सबको यूनिवर्सिटी को यानी कि संस्थान को आपको बाय पोस्ट भी भेजना होगा। और बाय पोस्ट आपका डॉक्यूमेंट, आपका पैकेट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म 16 जून 2023 तक पहुंच जाना चाहिए शाम 4 बजे तक। यदि आपका बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट 16 जून 2023 के बाद पहुंचता है तो मान्य नहीं होगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन की फीस आपने भरी है वो रिफंडेबल नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती मत करिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं फीस की बात कर लेते हैं। एक क्वेरी के लिए मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप अपनी जानकारी को वहाँ से पुश कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात की फ़ीस, इसकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी वो है 21,500 रुपये और जो सेकेंड ईयर की फ़ीस होगी वो है 10,000 रुपये। ये दोनों ही कोर्सेज में लागू हैं, चाहे आपने विजुअल वाला भरा हो या आपने एआई वाला भरा हो, ठीक है ना। और ये टोटल फ़ीस है आपकी 31,500 रुपये की, जिसमें से 5,000 रुपये की फ़ीस आपको अपनी डिग्री को जब कंप्लीट कर लेंगे तब आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। क्लासेस का जो कॉलेज का क्लासेस का टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 5 साढ़े 5 तक का टाइमिंग दिया गया है। रेगुलर मोड पे ये कोर्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से छात्रावास की सुविधाएं उन सभी बच्चों को मिलेगी जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे, कैंपस में एडमिशन लेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और ये कोर्स बाइलिंगुअल चलता है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और क्योंकि ये स्टेट का एक यूनिवर्सिटी है तो ध्यान रखिएगा इसमें जो रिजर्वेशन है स्टेट के अकॉर्डिंग लगेगा। यदि आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं और यूपी के बाहर के हैं और मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं और आप एससी कैटेगरी में हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं इस संस्थान में तो क्योंकि आप यूपी के नहीं, यूपी के बाहर के, तो आप एससी नहीं जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो जनरल कैटेगरी का ही परसेंटेज, उसी की फ़ीस आपको देनी होगी। और जो बच्चे कैटेगरी में हैं उनको शायद फ़ीस के अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एज का रिलैक्सेशन क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। तो बीएलएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल एम्पायर और बीएलएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड डिसेबिलिटीज़, इन 2 कोर्सेज में अप्लाई करिए। ध्यान रखिएगा 35 सीटें हैं, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, 2 हफ्ते का समय है और लखनऊ में इसकी क्लासेस होंगी। और यही सब कुछ है इस कोर्स के बारे में। जिन्होंने भी मुझे सूचना दी इस कोर्स के विषय में उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ऐसा ही किसी कोर्स को लेकर आपके पास भी कोई सूचना है, खासकर एक कोर्स होता है डीएलएड का, बीएलएड का मैंने आपको बता दिया, ऐसा ही एक कोर्स होता है बीएलएड का भी, ठीक है ना। और ऐसा कोर्स होता है टेट के विषय में। यदि इन विषय कोर्स के विषय में भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कमेंट का रिएक्शन क्या होता है या किस प्रकार कमेंट, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपने वीडियो को देखा और पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और छात्रावास भी मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। और अच्छा कोर्स है टीचिंग के लिए, कम समय में कोर्स करिए टीचिंग की, क्योंकि पहले नौकरी उसके बाद हायर एजुकेशन की तरफ जाइएगा या करियर की तरफ जाइएगा, तो इसी के लिए ये कोर्स का अच्छा सुविधाएं हैं। और जल्दी से फॉर्म भरिए और अपने सवालों को भेजिए और जो अंधेरा आया है वीडियो के अंदर उसको इग्नोर करिए। जो सूचनाएं आपने सुनी हैं उसको लेकर जो समस्या, सवाल, उलझन हो आपके मन में, दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, कहीं भी कमेंट करके पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।